हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हमारा नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप सभी को एनसीईटी एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो आप सब कई दिनों से कह रहे थे कि मैंने एनसीईटी का प्रिपरेशन कैसे किया है, कहाँ से किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताऊँ। तो आज इस वीडियो में मैं एनसीईटी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप सभी को शेयर करूँगी। आज से आप सभी ठान लीजिए कि आप एनसीईटी एग्ज़ाम में 350 प्लस स्कोर ज़रूर करोगे और आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। मैंने एनसीईटी का प्रिपरेशन डीसीएस लर्निंग एकेडमी से किया था। मैंने उनसे कोर्स ख़रीदा था एनसीईटी के लिए और मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। और उससे पहले मैंने डीसीएस लर्निंग एकेडमी से ही आरआई भुवनेश्वर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कोर्स लिया था। तो वहाँ मेरा नहीं हो पाया, तो फिर मैंने एनसीईटी के लिए ट्राई किया और फिर मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली एनसीईटी एग्ज़ाम देने के बाद। तो ये एग्ज़ाम हमारे टाइम में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। हम फर्स्ट बैच हैं आईटेक के। तो आप सब चाहो तो आप सभी डीसीएस लर्निंग एकेडमी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। और यूट्यूब पे और भी कई लोग हैं जो पढ़ाते हैं एनसीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मेरे टाइम में मैंने डीसीएस लर्निंग एकेडमी से प्रिपरेशन किया। हालांकि कोई उतना अच्छा मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में भी अचानक पता लगा था। फिर डीसीएस लर्निंग एकेडमी को मैंने देखा, फिर वहाँ उन्होंने भी स्टार्ट करा दिया है उसके लिए, तो मैंने फिर वहाँ से कोर्स ख़रीदा और फिर वहाँ से प्रिपेयर कर लिया। बट अचानक उस टाइम सब चीज़ें बहुत अचानक अचानक से हुआ था। अचानक डेट आ गया था, सर ने भी फिर काफ़ी जल्दी कराया। सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे, अब चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बट यही हुआ था कि एग्ज़ाम का डेट अचानक आया था। हमें बस 1 वीक मिला था और 1 वीक में हमें 7 पेपर्स प्रिपेयर करने थे। तो इन्हीं सब कारण से मेरे तो सिर्फ 201 नंबर आए हैं, लेकिन आप सब ट्राई करना कि 350 प्लस स्कोर करो। तो एनसीईटी एग्ज़ाम का पैटर्न तो आप सब जानते ही होंगे। आप सब ने देखा ही होगा कि किस तरह एग्ज़ामिनेशन होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है और 7 पेपर्स होते हैं। हमारे 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। उसके बाद 2 लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज 2 में दोबारा इंग्लिश नहीं ले सकते हो, आपको 2 अलग अलग लैंग्वेज ही लेना होगा। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश लिया था। डोमेन में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था। उसके बाद जनरल टेस्ट तो सबके लिए कॉमन है, जनरल टेस्ट देना है। और ऑफ कोर्स ये टीचिंग का कोर्स है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से तो पेपर ज़रूर आएगा ही। तो मैं आप सबको बता देती हूँ किस पेपर के कितने मार्क्स आएंगे। तो एनसीईटी एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेज होते हैं, जिससे 23 क्वेश्चन आते हैं और हमें 20 अटैम्प्ट करना होता है। मतलब कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश पेपर लिया है तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चन। तो सेक्शन 1 में आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद सेक्शन 2 में हमारे 3 डोमेन आते हैं, जिसमें एक डोमेन में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब तीनों मिलाकर हमारे 75 क्वेश्चन हो जाएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में हमारा जनरल टेस्ट होता है, जिससे 28 क्वेश्चन आते हैं, पर हमें अटेम्प्ट 25 करना होता है। और जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, जिससे 23 क्वेश्चन आते हैं और हमें 20 अटेम्प्ट करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी ने मुझसे पूछा था कि कहाँ से मैंने प्रिपेयर किया, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने डीसीएस लर्निंग एकेडमी से अपना प्रिपरेशन किया था। और बेहतर होगा कि आप सभी 350 प्लस स्कोर करें। हमारे टाइम में उतना कंपटीशन नहीं था, हालांकि था बट बहुत ज़्यादा नहीं था। अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना और आप जहाँ चाहते हो आपको वहाँ एडमिशन मिले। ऑल द बेस्ट। सो टोटल एनसीईटी एग्ज़ाम में हमारा 181 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें हमें 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होते हैं और इसमें नेगेटिव 1 मार्क होता है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो -1 होगा, और अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो +4 होगा। ओवरऑल ये टोटल हमारा 640 मार्क्स का पेपर होता है। तो आई होप यू ऑल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम।
आप सब मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज कौन-सा है?